नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के किसान प्रकोष्ठ के संगठन के विस्तार को लेकर बड़ा दावा किया गया। किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्र एडवोकेट ने कहा कि पार्टी अब गांव-गांव पहुंचकर लोगों को अपनी नीतियों से जोड़ रही है और इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है। होटल किंगडम पैलेस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि यूपी की सभी विधानसभा क्षेत्रों में अभियान चलाकर ब्लॉक स्तर पर संगठन को खड़ा किया जा चुका है। अब पार्टी का पूरा फोकस बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर है। धर्मेंद्र मिश्र ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को संवाद कर रहे हैं और पार्टी की नीतियों एवं विचारधारा से उन्हें अवगत करा रहे हैं। इस अभियान से लोगों को समर्थन लगातार मिल रहा है। उन्होंने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया। आजमगढ़ पहुंची पार्टी के नेताओं ने स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन विस्तार को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजीव पांडे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जगन्नाथ तिवारी और राष्ट्रीय सचिव जयराम ठाकुर समेत कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं पार्टी की ओर से पारित प्रस्तावों का जिक्र करते हुए धर्मेंद्र मिश्र ने बताया कि युवा आयोग और किसान आयोग के गठन के साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान और स्वर्गीय काशीराम को भारत रत्न देने की मांग पार्टी में उठाई गई है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि आने वाले समय में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत कर जमीनी पकड़ और मजबूत की जाएगी। जी, मैं धर्मेंद्र मिश्रा एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। मेरे साथ मेरे पुराने साथी आज संजय राय जी बैठे हुए हैं। आप भी राम राधे मोहन गोयल जी, संतोष यादव जी जिला अध्यक्ष हैं पार्टी के, संजीव पांडे जी किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं पूर्वी, जयराम ठाकुर जी हैं राष्ट्रीय सचिव, आप जगन्नाथ तिवारी जी हैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। आप लोग बलिया से के रहने वाले हैं, यहाँ मंडल के प्रभारी बनाए गए हैं संगठन को खड़ा करने के लिए, और श्रीवास्तव जी हैं प्रदेश के उपाध्यक्ष। हम सभी लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देशन पर और उत्तर प्रदेश के प्रभारी सांसद अरुण भारती जी के मार्गदर्शन में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन को बूथ तक ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जबकि संगठन की स्थिति यह है कि मेन बॉडी तो ब्लॉक तक पहुंच गई है और बूथ में काम कर रही है, प्रकोष्ठ ब्लॉकों में काम कर रहे हैं जिले का संगठन तैयार करके। हम लोगों का भी प्रयास है कि पार्टी के प्रकोष्ठ जितने भी हैं सभी प्रदेश अध्यक्षों को ये निर्देशित किया गया है कि आप लोग भी बूथ तक संगठन खड़ा करिए, जिससे मिशन 2027 में जो पार्टी ने एक मिशन बनाया है कि यूपी फर्स्ट, यूपी वाले फर्स्ट, उसके तहत 5 जुलाई 2026 को लखनऊ में जो हमारे पार्टी के संस्थापक रहे स्वर्गीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी की जयंती में एक नारा दिया गया है कि गूंजे धरती आसमान, पंडित पासी पासवान। पंडित को सबसे ऊपर रखा जाता है सर्वश्रेष्ठ रूप से, और पासी पासवान सबसे नीचे तबके का है। पार्टी का यह मानना है कि पंडित से लेके पासी पासवान तक, नीचे तबके तक सभी जाति धर्म के सभी लोगों के लिए हम लोगों को संघर्ष करना है। इसके अलावा पार्टी का भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली सांग्रीला होटल में हुआ है 10 अगस्त को। उसमें पार्टी ने प्रस्ताव एक पारित किया है। उस प्रस्ताव में जय जवान जय किसान के तहत युवा आयोग के स्थापना की मांग कर रही है और साथ ही किसान आयोग के स्थापना की बात कर रही है। इसके अलावा 2 बहुजन मूवमेंट में काम करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बाद हमारे नेता रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, और बहुजन के लिए काम करने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी के लिए भारत रत्न की मांग हमारे यहाँ पार्टी फोरम में प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसको पार्टी हर फोरम में उठा रही है कि इन दोनों नेताओं को
भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। साथ ही पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि जगह जगह, गांव-गांव, कस्बा-कस्बा, जिले-जिले में जाकर चाणक्य चौपाल है, प्रबुद्ध चौपाल है, दलित चौपाल है, युवा चौपाल है, किसान चौपाल है, महिला चौपाल है, चौपाल के माध्यम से संगठन को विस्तृत आकार दिया जाए, जिससे और इसके अलावा पार्टी के संस्थापक द्वारा किए गए कार्यों को भी आम जनमानस के बीच में संगठन के साथी उठाएं, जिससे आम जनमानस जो लाभान्वित हुआ है वो सभी लोग संगठन से जुड़ सके। जैसे सन 89 में हमारे नेता रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पहली बार श्रम कल्याण एवं अधिकारिता मंत्री बने थे। उस समय मंडल कमीशन का जो मसौदा तैयार हुआ था, मसौदा तैयार करने वाले और पटल में रखने वाले हमारे नेता रहे। इसके अलावा उसी समय पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग और SC/ST आयोग की स्थापना हुई तो हमारे नेता की ही देन थी। इसके बाद जब सवर्ण आरक्षण का 10% आर्थिक आधार पर सवर्णों को मिला, उसका भी मसौदा तैयार करने वाले हमारे नेता रहे और सदन के पटल पर भी रखने वाले हमारे नेता रहे। तो सवर्ण समाज के बीच में जाएं तो हमारे लोग ये बात रखें उनके सामने कि नहीं, हमारे नेता द्वारा ये किया गया है कार्य। इसके अलावा कोरोना काल में जब हमारे नेता बीमार थे, अन्य मंत्री जो है घर में बैठे थे, लोगों से मिल नहीं रहे थे, दूरियां बनाए थे, अफसरों से दूरियां बनाए थे, लेकिन हमारे नेता आम जनमानस की समस्याओं को देखते हुए रात दिन काम कर रहे थे बीमारी हालत में। शायद आज हमारे नेता हम लोगों के बीच में होते अगर कोरोना काल में वो काम नहीं कर रहे होते। प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न जो वितरण हो रहा है, खाद्य रसद मंत्री रहते हुए भारत सरकार में कैबिनेट में पास कराने वाले हमारे नेता थे। आज जो आम जनमानस को लाभ मिल रहा है, हमारे नेता के द्वारा मिल रहा है। इसी के तहत मिशन 2027 के लिए हम लोग 403 सीटों में तैयारी बूथ तक कर रहे हैं कि संगठन किसी भी हालत में बूथ तक हमारा जाना चाहिए। और हर मंडल में हम लोग प्रोग्राम एक रख रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारा जैसे जैसे जिस मंडल में संगठन पूरी तरह से धरातल तक जा रहा है और बूथ तक खड़ा हो रहा है, उन मंडलों में हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का कार्यक्रम भी कराने जा रहे हैं। ये भी हम लोगों के बीच में बात हुई है और एक प्रारूप बना हुआ है कि सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के और उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सभी लोग प्रवास करें। उसी प्रवास के दौरान आज आप सब लोगों से हम भेंट कर रहे हैं और संगठन के विषय में आप सभी लोगों साथियों जी नहीं, हमारा कहना यह है कि हमने कहा कि आपसे पहले भी बताया कि ब्लॉक स्तर तक हमारा संगठन खड़ा हो गया है, बूथ की ओर संगठन को ले जाने के जी 2200 ब्लॉक हमारे पार्टी के संगठन के खड़ा हो गए हैं। अब प्रकोष्ठ कुछ नहीं खड़ा कर पाए हैं, उनको भी निर्देशित, कल शाम को हम सब लोग बैठे थे यहीं पर और सब लोगों को निर्देशित किया गया है कि ब्लॉक में जिन प्रकोष्ठों का संगठन नहीं है वो ब्लॉक में खड़ा करें, इसके बाद बूथ की ओर बढ़ें और पार्टी बूथ में बढ़ चुकी है। ये स्थिति जी। और आरक्षण को खत्म करने के लिए सवर्णों के लड़के आए वहां पे जंतर मंतर 3 दिन 4 दिन से आज वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आपकी पार्टी। नहीं, वो जो आंदोलन हो रहा है, आप मीडिया के साथी हैं, नहीं हमारी जी हमारी बात सुन लीजिए। जो ये आंदोलन जंतर मंतर में हो रहा है सवर्ण ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आरक्षण के, तो वहां पर जो मामला आप लोगों के द्वारा, चूंकि वहां मौके में नहीं, आप लोगों के द्वारा ही हम सुन रहे हैं कि आरक्षण जो पिछड़ा और SC/ST में दिया जा रहा है, तो वहां पर ये मांग की जा रही है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए और जो एकजाई सबको आरक्षण दिया जा रहा है उसके अगेंस्ट वो मूवमेंट चल रहा है कि जब तक धरातल तक नहीं जाएगा आरक्षण, तब तक आरक्षण का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि धनवान लोग जो है उस आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं और निम्न तबके वाला वहीं पर पड़ा हुआ है। ये मूवमेंट वहां पर चल रहा है। रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण व्यवस्था एक संवैधानिक व्यवस्था है जो सदन के पटल पर पास हुआ है। जैसे सवर्ण
आरक्षण का प्रकरण है 10%। आरक्षण जो सवर्णों को दिया गया है वो आर्थिक आधार पर दिया गया है, और पिछड़ा और दलित समाज को जो आरक्षण मिला हुआ है वो आर्थिक आधार पर नहीं। ये लड़ाई, ये मूवमेंट दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रही है। समर्थन कर रही है या विरोध कर रही है? नहीं, हमारी पार्टी तो हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के आरक्षण के पक्ष में है, और हमारी पार्टी चाहती है कि सबसे नीचे तबके का व्यक्ति जो है वो ऊपर उठ के आना चाहिए। इसी मुहिम में हमारे स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान जी भी लगे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जी। क्या आपको नहीं लगता कि जो ये राशन व्यवस्था लागू की गई, जिस तरह से जो है लोगों के अंदर काम चोरी की एक भावना पैदा हुई है, जिसके कारण नहीं, बहुत अच्छी बात, जी आपने बहुत अच्छी बात कही है। 60 दिन का लॉकडाउन लगा था, 60 दिन की व्यवस्था के लिए हमारे नेता ने ये व्यवस्था लागू किया था। अब उनके जाने के बाद आगे की भी व्यवस्थाएं लागू कर दी गई, तो और वो मंत्रालय भी हमारे पास। पार्टी को विरोध करना चाहिए 60 दिन के लिए अगर ये लागू हुई तो फिर इसका विरोध होना चाहिए, बराबर लगातार। उस मुद्दे में पार्टी ने तो अभी तक ऐसा कोई प्रकरण नहीं उठाया है, लेकिन चूंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास कमाने वाले भी नहीं हैं और ना ही कोई रोजगार है उनके पास, ऐसे काफी परिवार हैं जिनसे हम लोग भी मिले हैं। उनके यहाँ केवल यही एक सहारा है कि 4 यूनिट 5 यूनिट उनके घर में है, तो कम से कम महीने भर का काम उनका चल रहा है, और कुछ वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन के माध्यम से धन मिल जाता है सरकार द्वारा, तो उसी से जीविकोपार्जन उनका चल रहा है। और जो प्राइमरी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे उनकी शिक्षा दीक्षा चल रही। छोटे छोटे बच्चे, हम कई परिवारों से मिले इसी मामले को लेके, तो वहां पर तो आज की डेट में भी आवश्यक लगता है कि ऐसे परिवार को तो निश्चित रूप से मुफ्त राशन मिलना चाहिए। अच्छा, शिक्षा की बात करें तो जमीन आ जाए, क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को कैसा मानते हैं आप कि इस स्तर पर जो है बच्चे रोड नहीं, ऐसा है कि कुछ जगहों में तो कमियां हैं, इसको पार्टी हमारी स्वीकार करती है, लेकिन हर जगह कमियां नहीं है। जो हर जगह कमियां नहीं है तो एक तरफ से कोई भी मामला नहीं उठ रहा है, इक्का दुक्का उठ रहा है। तो जहां पर समस्याएं हैं वहां पर लोग उठा रहे हैं, और उसके पार्टी समर्थक है कि जहां समस्याएं हैं तो समस्याएं और समस्याओं का निदान होना चाहिए। आप पार्टी के किसान मोर्चा से भी जुड़े हुए हैं, और जी। किसानों की अगर बात की जाए तो कोई भी ऐसा सीजन नहीं है जब खाद और बीज के लिए किसान परेशान नहीं है। बिल्कुल। तो वर्तमान में आप सरकार में भी हैं। जी जी जी। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि एक स्थिति है, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हमारे नेता रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस्पात, रसायन और उर्वरक मिनिस्टर रहते हुए उस समय यूपीए की सरकार में थे। यूपीए की सरकार ने औद्योगिक घरानों का कर्ज माफ कर दिया था, और साथ ही किसानों का खाद्य सब्सिडी बंद करने जा रही थी। तो हमारे नेता थे उस समय उर्वरक मिनिस्टर, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब औद्योगिक घरानों का मूलधन माफ किया जा रहा है तो किसानों की सब्सिडी कैसे कम की जा सकती, नहीं की जा सकती। अब 1 लाख टन अगर किसी प्रदेश को उर्वरक की आवश्यकता होती थी तो 1.25 लाख टन, 1,30,000 टन वो उस प्रांत को अलाट करते थे और भेजते थे। आज की परिस्थितियां ये हैं कि चूंकि हम भारत सरकार के गठबंधन में हैं, ना कि उत्तर प्रदेश में, ना हमारी सियासत में कोई हिस्सेदारी है और ना हमारा कोई नुमाइंदा है उत्तर प्रदेश सरकार में। भारत सरकार की व्यवस्था क्या है कि जो उर्वरक मिनिस्टर वहां का होता है, उत्तर प्रदेश के कृषि मिनिस्टर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आता है, तो उनसे मांग जो की जाती है उर्वरक की, तो भारत सरकार के द्वारा 1 लाख टन की अगर मांग की गई, 1,10,000 टन या 20,000 25,000 टन जो भेजते हैं, तो वितरण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा है, ना कि भारत सरकार की। इसलिए कोई भी प्रकरण हम लोग रख सकते हैं तो भारत सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार के अगेंस्ट जो जो भी मामले हैं, चाहे किसानों से संबंधित हो, युवाओं से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो, दलितों, पिछड़ों, अगड़ों और अल्पसंख्यकों से संबंधित है, तो पार्टी को हमारे स्पष्ट निर्देश है कि जहां जहां भी आम जनमानस के समस्याएं हैं उनको जिला मुख्यालयों में उठाएं, आवश्यकता पड़े तो प्रदेश सरकार को भी का भी घेराव करें। अच्छा, अभी आपने शुरू में कहा कि अखिलेश यादव भी निशाना साध रहे हैं, इसी को लेकर मायावती भी साध रहे हैं, अब लोक जनशक्ति पार्टी भी उठा रही है, तो क्या लगता है कि 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर पंडित किस हो रहा है? नहीं, देखिए, पंडित
पीड़ित रहा, बसपा सरकार में भी पीड़ित रहा, उनकी सरकार रह चुकी है, आप सभी लोगों ने देख लिया है उनकी सरकार की स्थिति। समाजवादी पार्टी भी सरकार में रह चुकी है, उसमें भी आप लोगों ने ब्राह्मणों की स्थिति देख लिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अभी तक सरकार में उत्तर प्रदेश में नहीं आई है। उन्होंने मूवमेंट चलाया है कि पंडित पासी पासवान, यानी कि पंडित का मतलब है कि समाज के सबसे ऊपरी पायदान में माना जाता है, लेकिन आज की डेट में ब्राह्मण समाज में लगभग 60 से 70% गरीबी है। और दूसरी तरफ अगर समता मूलक समाज की तरफ अगर आप देखिए, आर्थिक आधार पर भी देखिए, सामाजिक आधार पर देखिए, तो ब्राह्मण सबसे ऊपरी पायदान में है और नीचे पासी पासवान है। तो ब्राह्मण से लेके पासी पासवान तक के समाज की हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं कि किसी भी समाज के साथ अगर अनर्गल कोई अत्याचार हो रहा है तो उसका साथ लोक जनशक्ति पार्टी देगी। तो हमारा पूरा हो चुका है लगभग बूथों की तरफ हम लोग काफी जो है, पश्चिम में बूथ हमारा कंप्लीट है, बुंदेलखंड में बूथ तक हम लोग जा चुके हैं और आपके वाराणसी के पश्चिम एरिया में हम लोग बूथ में काम कर रहे हैं बहुत तेजी से। कुछ जगहों में बूथ बचा है, कुछ जगहों में पूरा हो चुका है। अब इधर वाराणसी से पूर्वी हिस्से में हम लोग बूथ में काम कर रहे हैं, ब्लॉक तक कंप्लीट हो गया, बूथों में हम लोग काम कर रहे हैं। अब बूथ कंप्लीट। राजनीति के क्षेत्र में पूर्वांचल का अपना एक अलग वर्चस्व है। कहना है लोगों में कि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंटर करना है तो पूर्वांचल को साधना, और आप पूर्वांचल में ही पिछड़े हैं, तो कैसे आप सकता? नहीं, हम पिछड़े नहीं, ताकत हम लोग पूरी तरह से। कल अभी हम परसों मिर्जापुर में थे, कल हम वाराणसी थे, आज हम आजमगढ़ हैं और कल गोरखपुर रहेंगे, परसों रहेंगे बस्ती। इसके पहले 21 तारीख को गोरखपुर में हमारे प्रभारी सांसद अरुण भारती जी चौरा चौरी रहे और इसके बाद कल रहे वो बलिया में। अब हम आजमगढ़ हैं तो आप स्वयं देख रहे हैं, अगर वो बलिया में थे कल तो हम वाराणसी थे और आज आजमगढ़ है, कल गोरखपुर। तो पूर्वांचल में पूरा फोकस है हमारी पार्टी का। और वहीं इलाहाबाद में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान कौशाम्बी, इलाहाबाद और जौनपुर में कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, मैं संजीव पांडे, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी किसान प्रकोष्ठ पूर्वी उत्तर प्रदेश। जैसे कि भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके सामने सारी बात रखे हैं, आपने आपके सवालों का जवाब दिए, और वैसे ही आज मैं आपको एक चीज अवगत और कराना चाहता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय प्रभारी और जमुई के सांसद माननीय अरुण भारती जी के मार्गदर्शन में, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजीव पासवान जी भी साथ में रहते थे, हम भी लोग साथ में घूमे हैं। जो कि सबसे बड़ी दिक्कत अगर हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में आई है तो पासी, हरिजन, दलित समाज के साथ हत्याएं की, जो कि एक विश्वकर्मा जी का भी हत्या हुआ। पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में 14 हत्याएं हुई हैं, जो कि हमारे प्रभारी अरुण भारती साहब, धीरेन्द्र भाई मुन्ना सर जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान और किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष संजीव पांडे हर पीड़ित परिवार से मिलने का काम किया, हर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी के पास तक पहुंचाने का काम किया। जो कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितनी हत्याएं हुई हैं ये समाजवादी पार्टी के पोषित गुंडों के माफियाओं के द्वारा हुई हैं। जो कि सबसे निर्मम हत्या हमारे भदोही जिले के पीपर गांव में सरोज जी की हत्या हुई थी। वो प्रधान से पाइप चपाकल का पाइप मांगने गए, उनके ऊपर जिंदा पेट्रोल छिड़क के जिंदा जला दिया गया था। उस पीड़ित परिवार का आंसू पोंछने के लिए प्रदेश के अध्यक्ष राजीव पासवान और किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष संजीव पांडे पहुंचा था। जो कि हम लोग क्या, जो आप बोल रहे थे कि तैयारी तुम्हारी एकदम धरातल स्तर तक होगी, कुछ ही समय में होगी। और यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी हर जिले में आपको मिलेगा, हर बूथ तक मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो पंडित लोग कहते हैं, पंडित लोगों का ब्राह्मणों का शोषण हर जगह हो चुका है। सबसे ज्यादा अगर समाजवादी पार्टी में हुई है और अधिक से अधिक ब्राह्मण आप उठा के लिस्ट देख सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी में आने का काम किया। लगातार हत्याएं हो रही है, जबकि आप एनडीए गठबंधन में होते हैं और योगी बाबा लगातार कहते हैं हत्याएं और लूट जैसी घटनाएं होती हैं। आप अपनी सरकार में गठबंधन के सरकार में रहते हुए उसी गठबंधन नहीं, तो वो उसका रीजन आ रहा है ना। माननीय महाराज जी तो हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात की, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो समाजवादी पार्टी के छुट्टे गुंडे पड़े हैं, कितने गुंडों को तो महाराज जी ने यमलोक तक पहुंचा दिए हैं, कितने लोग अभी जेल के अंदर पड़े हैं। लेकिन अभी जो आवारा पशु है जिससे उनके समाजवादी पार्टी के छोड़े हुए गुंडे घूम रहे हैं, आने वाले समय में उनको धरातल पे लौटा दिया जाएगा और अपराध मुक्त किया जाएगा। जो कि यही हमारा मुहिम चल रहा है। आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी की भी सरकार बन सकती है और चुनाव लड़ने की तैयारी है। जी आने वाले चुनाव में सभी बूथ पे हमारे कार्यकर्ता जी जी और 5 सालों में अभी तक 4.5 सालों में आप 6 महीनों में किस प्रकार
देखिए, जैसे अभी हम लोग 1 साल से कंटिन्यू एकदम मतलब जब ये हुआ कि हमको उत्तर प्रदेश चुनाव, अभी हमारे आजमगढ़ लमसम अभी हमारे 55 से 60% होकर ब्लॉक तक स्तर तक हो चुके हैं, और बाकी बूथ में ब्लॉक हो चुके हैं, बूथ तक जा रहा हूँ। बूथ में लमसम में हम लोग 30 से 35% वहां भी पहुंच चुके हैं। 70% काम करना है हमारे पास। लेकिन आपको बता दें, हमारे जिला अध्यक्ष या हमारे कार्यकर्ता इतने एक्टिव हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के सिपाही इतनी एक्टिव हैं कि आने वाले समय पे वहां तक भी पहुंच के आपको जो दिखाएंगे। काम आपने 4.5 महीने में नहीं किया, वो 4.5 साल में नहीं किया, वो 3 महीने में देखिए, 4.5 हम लोग की तैयारी अभी लमसम 1 से 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में चालू हुई है, ठीक है। और वो तक यहाँ तक हम लोग इतना मजबूती ला रहे हैं कि माननीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करने के लिए उनकी सेना क्षेत्र में उतर चुकी है। आजमगढ़ में बच्चों की शॉपिंग का नया ठिकाना टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी के पास। नवजात शिशुओं से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और ज़रूरत का शानदार कलेक्शन, आकर्षक डिजाइन, बेहतरीन रेंज और किफ़ायती कीमतें। तो बच्चों की हर पसंद के लिए आज ही पहुंचिए टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व ATM मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।